हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैग्नेटिक वार। मैग्नेटिक वार आपके लिए सेकेंड लेक्चर लेकर आ चुका है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, एवं समीकरण। बच्चों, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में बेसिक रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा होगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जिसे बच्चों आप लोग हमेशा देखते हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं कि कुछ चीज़ें बनती हैं और कुछ चीज़ें बिगड़ती रहती हैं। ठीक है, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो घर में देखा होगा कि कभी कभी खाना खराब हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक बात है, सबके यहाँ होता है। दूध से दही बन जाता है, ठीक है, फिर उसी से मक्खन बन जाता है, फिर घी बन जाता है। ठीक है, एंड आप देखते हैं सब्जियां जो होती हैं ख़राब हो जाती हैं। और भी डे टू डे लाइफ में आप एग्जांपल्स देखते रहते हैं कि कचड़े में धीरे धीरे कचड़ा जो है डिकम्पोज्ड हो करके स्मेल ग्रो अप करने लगता है। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेंगे कि परिवर्तन होता क्या है। ठीक है ना, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हम पहले यही जानेंगे परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन को और सही से हम जाने तो इसका मतलब होता है बेटा बदलाव। क्या करना? बदलाव। तो जो सब्सटेंस होते हैं यानी कि मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो ऑलवेज क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। अब मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि एक कोई मेटल आयरन है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉपर बन जाएगा, रहेगा आयरन ही, लेकिन किसी दूसरे से रिएक्ट करके आयरन की कुछ और प्रॉपर्टी को ग्रो करेगा या तो फिर डाउन करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं ये कहूँ कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया ये एक परिवर्तन ही है। क्या है बेटा? एक परिवर्तन ही है। जब क्या होता है? दो चीजें कंबाइन हो। परिवर्तन होने के लिए देखें हमेशा कम से कम दो पदार्थों का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जब दो पदार्थ आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे, और दोनों मिलने के बाद एक नए पदार्थ को बना लें। क्या कर लें? एक नए पदार्थ को बना लें, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। आइए हम समझते हैं, और मैं नोट भी कर देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रतिक्रिया जिसमें दो अथवा दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर बेटा क्या करें? एक नए पदार्थ का निर्माण करें। वह क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और जो भी मैं नोट कर रहा हूं मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, वह प्रतिक्रिया जिसमें दो अथवा दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें। और ठीक है, एक मैं स्टार पॉइंट लिख दे रहा हूं। स्टार पॉइंट आपके लिए क्या है? नोट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि बनने वाला जो नया पदार्थ हो, ठीक है, बनने वाला नया पदार्थ उन दो पदार्थों से, कौन से पदार्थ, जिनसे मिलकर के वो बना है, उन दो अथवा दो से अधिक पदार्थों से क्या हो, पूर्णतः अलग हो, अलग। बात समझ में आ रही बेटा, कि जो बनने वाले नए पदार्थ हैं या बनने वाला नया पदार्थ हो, वो उन दो पदार्थों जिनको मिलाकर रिएक्शन कराया गया है उनसे पूरी तरीके से क्या हो, अलग हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अभी हम इसके स्टार पॉइंट और भी देखेंगे, और उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखें, जैसे एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल आपके बुक में जो दिया है, वो क्या दिया है कि जो मैग्नीशियम मेटल होता है, ठीक है ना, जो मैग्नीशियम सब्सटेंस होता है, उसका सिंबल मैं लिख दे रहा हूं Mg। क्या, मैग्नीशियम जो सिंबल होता है, उसको एयर यानी वायु की उपस्थिति में जलाने पर, क्या करने पर, वायु की उपस्थिति, हमेशा याद रखें जब कोई चीज एयर के प्रेजेंस में जलाई जाती है, बर्न की जाती है, तो हमेशा वो रिएक्ट करती है किससे, ऑक्सीजन से। किससे रिएक्ट करती है बेटा, ऑक्सीजन से। यानी कि किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजन की। हमेशा याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जलने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। ठीक है ना, बगैर ऑक्सीजन के बर्निंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायता। ठीक है ना, बगैर ऑक्सीजन के कहीं भी आग नहीं लग सकती है। ठीक है, बात हम आगे बढ़ाते हैं। मैग्नीशियम जो है बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है आपका, कि जब मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखें, मैग्नीशियम एक सॉलिड होता है। क्या होता है, एक भैया सॉलिड होता है। ये सॉलिड मतलब ठोस। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन आपकी एक गैस होती है। क्या होती है भाई, ऑक्सीजन एक गैस होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन एक गैस होती है। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड की तरह एक क्या होता है, पाउडर होता है। क्या होता है, पाउडर। सॉलिड में लिख दे रहा हूं, पाउडर बनता है। ठीक है, पाउडर बन जाता है। पाउडर कैसा, चूरन बन जाता है। बात समझ में आ रही मेरी, जैसे कोई चीज बनती है तो राख जिसको आप कहते हैं, ठीक है, राख बन जाता है। अभी इसको और समझेंगे हम लोग। अब यहाँ देखें, मैंने कहा था कि बनने वाला नया पदार्थ उन दोनों अथवा दो से अधिक, दो या दो से जो अगर अधिक होते तो पूरी तरीके से अलग हो, यानी कि इन दोनों से ये क्या होगा, पूरा का पूरा अलग होगा, अलग क्वालिटी रखेगा। बात समझ में आ रही है। अभी आप देखिएगा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, अब की पॉइंट हम नोट करेंगे कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नया पदार्थ बनता है। अब नया पदार्थ बनने के बाद अगर मैं ये सोचूं कि इस पाउडर को फिर से इसमें कन्वर्ट कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही मेरी, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को फिर से मैं इनमें से अलग नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस दोनों की पॉइंट में लिखते हैं नोट में। ये हमारा स्टार पॉइंट है। अब स्टार पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए, क्या होने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कम से कम दो तत्वों या दो पदार्थों का होना जरूरी है। बात समझ में, कम से कम दो पदार्थों का होना जरूरी है। और जो दोनों पदार्थ क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, इनको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो पदार्थ बनता है बेटा, उसको क्या कहते हैं, उत्पाद। अभी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे।
बनने वाला नया पदार्थ, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन को दोनों को मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन गया। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग।